अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास 5। क्लास 5 पिछली तमाम क्लासेस से मुख्तलिफ है। पिछली तमाम क्लासेस में हमने आपको बताया था कि एडोब प्रीमियर प्रो क्या चीज़ है, एडोब प्रीमियर प्रो को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी इनर सेटिंग के बारे में बताया था। लाइक प्रोजेक्ट विंडोज़ के अंदर क्या होती है, उसके अंदर सोर्स विंडो क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक्स ऑफ एडिटिंग, कि हम लोग एडिट कैसे करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग वीडियोस को कैसे कंपाइल करते हैं, किस तरह हम लोग ऑडियो के लेयर्स को कंपाइल करते हैं, किस तरह हम लोग म्यूज़िक लगाते हैं, किस तरह हम लोग जनरल साउंड लगाते हैं और किस तरह हम लोग उसके अंदर वॉइस ओवर लगाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी प्रॉपर एडिटिंग। जिस तरह कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में या उससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है आपके पास, ये सोर्स विंडो क्या होती है, प्रोग्राम विंडो क्या होती है और टाइमलाइन क्या होती है। तो आज बेसिकली हम लोग टाइमलाइन पे वर्क स्टार्ट करेंगे कि हम लोग टाइमलाइन पे किस तरह एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले एडिट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं, हमने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। तो आज मैं आपको 2 या 3 टूल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो हम लोग सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये इससे मेरी प्रीवियस क्लास की एडिटिंग पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हम एडिटिंग किस तरह करते हैं, सिलेक्शन टूल को हम इसके ऊपर किस तरह यूज़ करते हैं। सिलेक्शन टूल बेसिकली सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टूल होता है। जिस तरह के लेट्स सपोज मैंने कोई भी लेयर, ट्रैक, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो अगर मैंने ये टूल सेलेक्ट किया होगा तो ही ये काम करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से कोई और टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट लग जाएगा इसके ऊपर। ये मैंने अंडू किया, इसके बाद मैंने गया सिलेक्शन टूल लिया। अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसको कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ सेलेक्ट होगा सिलेक्शन टूल से। अब सिलेक्शन टूल का सबसे ज़्यादा ये है कि आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो, लेट्स सपोज कोई भी शॉर्ट सेलेक्ट करना हो, कोई ऑडियो सेलेक्ट करनी हो, कोई वीडियो सेलेक्ट करनी हो, कोई ट्रांजिशन है, ये जो भी है, आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो बेसिकली आपने सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट करनी है। अभी हमारे पास देखें मुख्तलिफ ट्रैक्स बने हुए हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो क्लास है इससे प्रीवियस क्लास है। अब इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास ये क्लिप है, कैमरा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद ये जो आपके इस साइड पे ये लोगो नज़र आ रहा है, ये लोगो है। उसके बाद ये वॉइस ओवर है, ये इसके नीचे म्यूज़िक है। और जैसा आप देख रहे हैं कि 1 2 3 लेयर्स बनी हुई हैं। एक पे मैंने और वीडियो रखी है, एक पे मैंने ये लोगो रखा हुआ है, और एक जो आगे जाके अपीयर होता है ये सब्सक्रिप्शन वाला, सब्सक्रिप्शन की जो वीडियो है ये वो है। उसके बाद देखते हैं आगे हमारे पास ये मैंने इसका लोगो अटैच किया हुआ है इसके साथ। सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या होता है, मैं अब आपको दूसरे सीक्वेंस पे चले जाते हैं। इस सीक्वेंस पे मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्रैग कर लेता हूँ। लेट्स सपोज सी व्यू डेजर्ट क्लाउड्स, ये मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, इस सीक्वेंस के ऊपर। अब लेट्स सपोज मैंने इसको प्ले किया है। अब मैंने इसको अगर सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्शन टूल, ऑब्वियसली सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट करूँगा। अगर इस शॉर्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल से करूँगा, इस शॉर्ट को करना है तो सिलेक्शन टूल से ही मैं करूँगा। अब सिलेक्शन टूल से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी शॉर्ट को ट्रिम करना है, उसको लॉन्ग करना है, उसके अंदर से चंक्स निकालने हैं, तो हम लोग शॉर्टकट जो हमारे पास है वो सिलेक्शन टूल ही है। अब लेट्स सपोज अगर आप ये देखें कि ये इधर आप बोलते देखें, इसको मैंने टाइमलाइन को प्लस किया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ से अगला शॉर्ट और अगला म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस शॉट को, सीवी वाले शॉट को थोड़ा सा ट्रिम करूँ, लाइक इसको थोड़ा छोटा करूँ, ये भी मेरे पास 12 सेकंड और 1 फ्रेम का है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 6 सेकंड का हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्ले करता हूँ। कि मैंने इसको प्ले किया, ये मैंने क्लियर इन एंड आउट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 6 सेकंड का करूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये ट्रिम का जो एक ऑप्शन सा टूल का जो साइन आ रहा है, ट्रिम का जो ये साइन आ रहा है, मैं इसको यहाँ से यूँ प्रेस करूँगा, प्रेस एंड होल्ड करके इसको मैं
लेकर आऊँगा 6 सेकंड पे। तो आप देख रहे हैं कि आपके राइट साइड पे इधर टाइम आ रहा है कि ये अभी ये 8 सेकंड हो गया, उसके बाद 7 सेकंड हो गया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर जो है ये 6 सेकंड पे आ जाए। इसको मैंने ये 6 सेकंड तक ला के ट्रिम कर दिया सिलेक्शन टूल से। अब अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, मैं इसको अंडू करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं इधर लेकर आ गया। इसको मैं मज़ीद चाहूँ जितना मर्ज़ी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का मैं रख सकता हूँ। जिससे आप देखते हैं कि ये अगर मैं इसको शॉर्ट को लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको ट्रिम करना चाह रहा हूँ, इस शॉर्ट को मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं इसको ये जहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है मैं यहाँ से लूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये इतना ट्रिम हो चुका है, इतना शॉर्ट इसके अंदर से, जितना ये एरिया है 7 सेकंड 23 फ्रेम ये इसके अंदर से कट हो चुका है। अब आपने इसके अंदर एक और चीज़ देखी होगी, को मैंने अब इस शॉर्ट को थोड़ा सा आपने इस शॉर्ट को थोड़ा सा ट्रिम करना है। अब मैं अगर इसको ट्रिम करने की ट्राई करता हूँ तो आपको मैं जैसे ही इसके ऊपर कर्सर थोड़ा सा ट्रिम करूँगा तो आपको ये एक चीज़ आपके सामने 2 थंबनेल आ जाएंगे। तो वो आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि जहाँ तक आपने ट्रिम कर दिया है, लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं आगे लेके जाऊँ तो ये आपको बता देगा कि आपने इसको यहाँ तक एक शॉट को ट्रिम किया है, और जो पिछला शॉट है ये उसका थंबनेल बता रहा है कि लास्ट शॉट उसका या स्क्रीन या उसका जो लास्ट थंबनेल है या उसका जो लास्ट स्क्रीन है वो ये आ रही है, और सेकंड शॉट की स्क्रीन वहाँ पर ये आ रही है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको इससे पिछला जितना भी शॉट है उसको मैं ट्रिम कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ पे मतलब कि कर्सर को छोड़ूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये शॉट जो बीच में जो स्पेस है बेसिकली जो यहाँ पे शॉट था वो बेसिकली ट्रिम हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ तक मैंने इसको ट्रिम किया था। अब मैं इसको जिस लेट्स को मैं बीच में से इसका जो स्पेस है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसको स्टार्ट किया, ये शॉट जहाँ पे ख़त्म हुआ वो आएगा, और जहाँ पे मैंने इसको ट्रिम करना था वहाँ तक ये ट्रिम हो चुका, पहली चीज़। तो सेकंड चीज़ ये है कि अगर मैंने इस शॉट को लेट्स सपोज इतना रखना है, मैं चाह रहा हूँ कि इस शॉट को मैं इतना रखूँ, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इतना सा जो पोर्शन आ रहा है आपके पास, इसको मैं डिलीट करके अगला शॉट जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट कर दूँ, मतलब थोड़ा आगे से स्टार्ट कर दूँ। लेट्स सपोज मैंने ये शॉट यहाँ तक इसको ये ट्रिम किया सिलेक्शन टूल से, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने इसको साथ ला के जोड़ दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि मैंने इस शॉट को थोड़ा सा ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, और ये इस तरह बन गया ये शॉट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई समझ तो आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब जैसा आप सिलेक्शन टूल जो है बेसिकली हम लोग इस सिलेक्शन टूल को कोई भी चीज़ हमने टाइमलाइन में मूव करनी हो, फॉरवर्ड करनी हो, या एक चीज़ उठा के दूसरी जगह पे रखनी हो तो हम लोग सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अब मैंने अगर इस शॉट को उठा के थोड़ा सा आगे रखना है तो मैं सिलेक्शन टूल ही उठाऊंगा तो मैं इसको आगे रख सकूँगा। अदरवाइज मैं कोई और टूल उठाऊंगा तो जो टूल की प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो हमने सिलेक्शन टूल से ही कोई भी चीज़ हमने ऊपर से नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप, मूव फॉरवर्ड, आगे पीछे करनी है तो हम लोग सिलेक्शन टूल से ही करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद ये है कि लेट्स सपोज अगर इस शॉट को मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, इस शॉट को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस शॉट के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट कर दूँ, मतलब कि एडिट कर दूँ, इस ट्रैक के ऊपर रख दूँ, वीडियो 2 के ऊपर और वीडियो 3 के ऊपर भी वीडियो रखूँ, ट्रैक 2 और 3 के ऊपर भी वीडियो रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को यहाँ से लूँगा, इस जगह तक इसको मैं सिलेक्शन टूल से यहाँ तक ट्रिम करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने कहाँ तक देखनी है। लेट्स सपोज मुझे कुछ सेकंड्स ही चाहिए, तो मैं इसको देखूँगा कि ये 5 सेकंड्स की है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा, कम करके 3 सेकंड कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इस शॉट को उठाऊँगा, इधर से मैं ट्रिम करना स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ तक ले आऊँगा। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली ये वाला जो शॉट है, ये वाला शॉट मैंने इस शॉट के ऊपर लगाना है, एज ए इंसर्शन कह लें या शॉट कह लें। मैं इसको करूँगा। अब मैं इसको अगर लेट्स सपोज मैं यूँ लेके जाऊँगा तो आप ये देख रहे हैं ऑडियो भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारी वीडियो आए। तो हम इसको क्या करते हैं,
राइट क्लिक करते हैं, सिंपल ऑडियो वीडियो को अनलिंक करने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। इधर अनलिंक लिखा था, अनलिंक करेंगे तो ये बात देखनी है, वीडियो अलग सेलेक्ट हो रही है और ऑडियो अलग सेलेक्ट हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस शॉट को मैं देखता हूँ कि ये वाला शॉट मैंने कहाँ पे लगाना है। ये मैंने प्ले किया, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला शॉट इस जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल उठा के डायरेक्ट इसको मैं इसके ऊपर ला के रख देता हूँ। अगर मैंने कोई और टूल लगाया होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैंने कोई और टूल सेलेक्ट किया होता तो उस टूल की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अप्लाई हो जाती, तो वो सिलेक्शन का काम नहीं करता। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अगर मैं ये चाह रहा हूँ, एक मेरे पास ये सी व्यू का शॉट है, एक मेरे पास ये डेजर्ट और सी व्यू मतलब इकट्ठा आ रहा है, एक ये शॉट आ गया, तीसरा शॉट आ जाता है क्लाउड्स का, मेरे पास ये जो एंड में पड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला शॉट ही मैं इसके साथ अटैच कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं राइट क्लिक, अनलिंक करने के बाद इस शॉट को मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रिम करूँगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से इसको ट्रिम किया, यहाँ से इतना ट्रिम किया, तो ये मैं बता रहा है कि ये 4 सेकंड या 2 सेकंड का जितना भी ये टाइम यहाँ पे बता रहा है। ये शॉट है मेरे पास 2 सेकंड 8 फ्रेम का। अब मैं इस शॉट को उठाऊंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर रख दूंगा। तो अब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने ट्रैक 3 पे एक और वीडियो रख दी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल बेसिकली क्या है, जब भी आप कुछ ज़्यादा एडिट कर रहे होते हैं या आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके अंदर हमें लेयर्स को या ट्रैक्स को आगे पीछे करने के लिए हमें ट्रैक सिलेक्शन टूल ही यूज़ करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों वीडियोज़ को आगे करना है, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा आगे कर दिया, या थोड़ा सा मैं बैकवर्ड लेकर आना है तो मैंने इसको बैकवर्ड कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं दूसरी टाइमलाइन पे जाता हूँ, दूसरे सीक्वेंस में जाता हूँ, सॉरी, उधर मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रैक सिलेक्शन बेसिकली होती क्या है। अब जैसा कि यहाँ पे एक पूरी एडिटेड वीडियो पड़ी हुई है, मेरी लास्ट क्लास है। अब इसके अंदर अगर मैंने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज मैंने अगर ये जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये सारा आगे तक जितना भी है, यहाँ से लेके ये जो है, ये अगर मैंने आप मूव फॉरवर्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से यूँ प्ले करूँगा और मैं इसको आगे ले जाऊँगा। ये मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से। अगर मैं इसको ट्रैक सिलेक्शन टूल से करूँगा तो आप देखिएगा कि वो क्या होता है। मैंने यहाँ से ट्रैक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके 2 एरोज आ गए हैं। इसका मतलब अभी मैं आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज अब ये है, ये मैंने ट्रैक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, लेयर सेलेक्ट की, उसने लेयर सेलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद उसने इसको आगे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने क्लिप्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं उसने सारों को, उसके आगे जो पूरा ट्रैक है हमारा, उसने पूरे को ही आगे कर दिया है। इसको मैं अंडू करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से करता हूँ, लेट्स सपोज सिलेक्शन टूल है मेरे पास, अब मैंने इस शॉट को थोड़ा सा आगे करना है। अब मैं इसको आगे करूँगा तो वो अगले शॉट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जैसा कि आप इस तरह देख सकते हैं कि ये एक शॉट है हमारे पास। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको आगे करता हूँ तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर देता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको सारे को सिलेक्ट करके आगे रखना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रैक सिलेक्शन टूल के बजाय सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको आगे कर देता हूँ। तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी सिलेक्ट ना हो। लेट्स सपोज कोई एक चीज़ हो सकती है, कोई बीच में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो सिलेक्ट ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जितना भी है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ट्रैक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इस शॉट के आगे जितना भी मवाद है, जितना भी मटेरियल है, वो सारा हमारा आगे शिफ्ट हो जाए, मतलब कि ड्रैग कर दूँ मैं आगे की तरफ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारा फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। जितनी देर है, जितना मैंने रखना है आगे, उतना आगे मैं रख दूँगा। फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से करूँ तो मे भी कुछ चीज़ें मिस हो जाएं या मुझे सिलेक्ट करनी पड़े। सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्शन टूल से ये फ़ायदा है कि हमें कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मैंने इसको क्लिक किया और इसमें जितनी भी चीज़ें थी इस शॉट के साथ, वो सारी उसने आगे कर दी। अब आ जाते हैं आपके पास बैक। इसी को अगर आप होल्ड एंड क्लिक रखेंगे तो ये आ जाता है आपके पास ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल।
अब लेट्स सपोज पहले तो मैंने जो मैंने किया था, मैं दोबारा उस पर जाता हूँ कि मैंने ये वाला शॉट लिया, उसके बाद आगे जितना भी मटेरियल था उसने सारा आगे कर दिया। अब मैं इसको बैकवर्ड के बारे में बताने लगा हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने ये वाला शॉट सेलेक्ट किया। अब ये वाला शॉट जब मैं ये टूल यूज़ करूँगा तो जब मैं सेलेक्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो बैकवर्ड पे जितना भी मवाद होगा, जितना भी मटेरियल होगा, जितने भी आपके ट्रैक्स होंगे, उन सारों को ये सिलेक्ट कर लेगा और ये अपनी मर्ज़ी से, हम लोग अपनी मर्ज़ी से उसको आगे या पीछे कर सकते हैं। तो इसका बेसिक मकसद आपको समझ आ गया होगा कि अगर फॉरवर्ड करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, अगर मैंने ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो मैं इधर से बैक कर दूँगा। लेट्स सपोज अगर आपने ट्रैक को कहीं भी बीच में से, किसी भी एडिट के बीच में से, लेट्स सपोज अगर ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसको यहाँ से मैंने आगे लेके जाना है और मैंने इसके बीच में कोई शॉट लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं आगे ले जाता हूँ। इसके आगे जितने भी शॉट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी मटेरियल होगा वो हमारा आगे चला जाएगा। अगर मैंने स्टार्ट से लेना है तो मैं स्टार्ट के शॉट पे जा सकता हूँ। स्टार्ट के शॉट में गया और मैंने इस जगह पे कुछ और चीज़ लगानी है। लेट्स सपोज ये मेरा इंट्रो है, इंट्रो के बाद लोगो आया, लोगों के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके बीच में कोई चीज़ लगानी है तो मैं सिंपल इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ये वाला टूल रखता हूँ। ये टूल सेलेक्ट किया और मैंने इसको आगे किया, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है आपकी कोई लेयर नहीं हिलती, आपकी कोई चीज़ नहीं हिलती। जो चीज़ आगे पड़ी हुई है, जितनी भी आपके पास आगे मटेरियल पड़ा हुआ है, एडिटेड हुआ वो सारा का सारा एज इट इज़ बग़ैर किसी चेंजेस के वो आगे शिफ्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा यही है। लेट्स सपोज अगर हम लोग जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स बनी होती हैं। लेट्स सपोज ये तो हमारे पास 2, 3, 1, 2, 3 लेयर्स या ट्रैक बने हुए, तो हमारे पास इस तरह के मतलब कि 10, 12 तक जाते हैं ट्रैक्स, क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट हुआ होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, उसके ऊपर ग्राफिक्स होते हैं, उसके ऊपर एनिमेशंस होती हैं या और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो ट्रैक्स है वो काफ़ी हाई ऊपर गए होते हैं, ट्रैक्स की लेंथ बड़ी होती है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ये वाला टूल यूज़ करते हैं, ताकि हमें अगर बीच में कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट पेस्ट करना है तो मैं इसको सिंपल ट्रैक करके आगे कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारा आगे से कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। इसके बाद हमारा टूल आता है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल क्या चीज़ है, इसकी शॉर्टकट है B। मैं आपको भी तरीके से बताता हूँ कि किस तरह होता है। लेट्स सपोज मैंने एक शॉट डेजर्ट वाला यहाँ पे रखा, उसके बाद इसको मैंने रिवील इन प्रोजेक्ट किया, ये वाला शॉट लिया, ये वाला शॉट लेने के बाद मैंने इसको इधर रखा और ऊपर से इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग बताने लगे हैं कि बेसिकली रिपल एडिट टूल क्या होता है। रिपल एडिट टूल ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने कोई शॉट, ये देखें ये सिलेक्शन टूल पे एरो का निशान आ जाता है, रिपल डिलीट के ऊपर ये इसका जो सिग्नेचर है या साइन है, या इसका जो साइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज जिस तरह, अब मैं सिलेक्शन टूल से पहले आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, एडिट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको रिपल एडिट टूल से बताता हूँ। अब सिलेक्शन टूल से लेट्स सपोज अगर मैंने ये शॉट यहाँ तक लिया, यहाँ तक उसके बीच में जगह खाली होगी, उसके बाद मैंने इस शॉट को थोड़ा सा यहाँ तक लिया, बीच में हमारी ये स्पेस खाली होगी, फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने इसको डिलीट करना पड़ा और फिर ये शॉट बीच में से हमने जगह को जो हमारा ब्लैंक स्पेस आ गया था उसको डिलीट किया, अदरवाइज़ वहाँ पे ब्लैक आ जाता है। उसको डिलीट किया, उसके बाद हमने इस शॉट को इसके साथ अटैच किया, देन ये शॉट इसके साथ अटैच हुआ। अब रिपल डिलीट में क्या है, ये मैं कंट्रोल V करता हूँ। रिपल डिलीट में ये है, रिपल एडिट टूल में ये है कि अब मैंने इस शॉट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने, अब गौर से देखिएगा, जब मैं सिलेक्शन टूल से करता हूँ तो यहाँ पे रेड आ जाता है, अगर मैं रिपल एडिट टूल से करता हूँ तो यहाँ पे येलो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस शॉट को ट्रिम करने लगा हूँ, अगर मैं ट्रिम कर दिया, मैंने इसको 9 सेकंड 8 सेकंड, इसको मैं 7 सेकंड ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद जब मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ट्रिम करता हूँ, ट्रिम करने के बाद जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो आप देख रहे हैं कि बीच में जगह कोई नहीं खाली आई, कुछ भी खाली नहीं है। जिस तरह पहले इस तरह ये ब्लैक बीच में आ जाता था, ये जगह ब्लैक आ जाती थी, इस तरह रिपल एडिट टूल में इस तरह नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली जो आपकी बीच में स्पेस आती है ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है। मैं जो स्पेस आती है बेसिकली उसको आप जो रिपल एडिट टूल के थ्रू अगर आप करते हैं
तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लेट्स सपोज अगर ये वाला शॉट है, इसको मैंने लेना है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने यहाँ तक लिया। अब मैं इसको जब छोड़ूंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये इसके अंदर क्या डिफरेंस आया। अब मैंने इसको छोड़ा है तो बीच में इसने ब्लैक स्पेस नहीं छोड़ी जो कि सिलेक्शन टूल करता था। ये बीच की जो स्पेस है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है। सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट जो फ़ायदा है वो यही है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास टाइम नहीं है, लेट्स सपोज मैंने जल्दी करना है, मैंने इस शॉट को यहाँ से लेना है, इसको मैंने यहाँ से यूँ किया और मैंने अपना एडिट कर दिया, ना कि मुझे ये करना पड़े। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँ, उसके बाद मैं ये स्पेस खाली करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल बी दबाता हूँ, शॉर्टकट इसकी बी है, और मैं इसको शॉर्ट को लेता हूँ और इसको आगे तक ट्रिम कर देता हूँ। तो बीच में जो हमारी स्पेस है वो स्पेस हमारे पास नहीं आएगी, वो हमारी जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी पिछले शॉट के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो इस टूल का यही है कि आपका टाइम बचाती है। टाइम बचाने के बाद ये कि आप इसको सिलेक्शन टूल से आप हर चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, इससे आपको ये कि सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, आपको उसके बाद कुछ भी डिलीट नहीं करना पड़ता, कोई स्पेस नहीं आती। ये डायरेक्ट स्पेस भी ख़त्म कर देता है बीच में से और शॉट को पिछले शॉट के साथ कंपाइल कर देता है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेज़र टूल। रेज़र टूल क्या करता है, चीज़ों को मिटाता है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल गया कि रेज़र टूल क्या करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग रेज़र टूल पे काम कर रहे हैं। आप जिधर रेज़र टूल को सेलेक्ट करने के बाद जिधर भी टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको कट लगता रहेगा। लेट्स सपोज ये लगाया मैंने, यहाँ पे भी लगाया, मैं जिधर भी लगाऊंगा तो आपको कट नज़र आ जाएगा। कट लगने की निशानी यही है कि ये मैंने लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कट नहीं लगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे सी दबा के रेज़र टूल प्रेस करूँगा तो वो हमें यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कट लगा देगा या इसको एडिट लगा देगा। अब इसका बेसिक मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने इसको एडिट करना है, इसको मैंने सिलेक्शन टूल के थ्रू नहीं, अगर मैंने इसको किसी भी जगह पे कट लगाना है, लेट्स सपोज मैं इसको अगर फुल कर देता हूँ, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने रेज़र टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से कुछ एक कट लगाया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे जाके इस जगह पे भी कट लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कट प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल अगेन दोबारा प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट करके इसको इसके साथ मैं जोड़ दूँगा। तो आई होप कि आपको ये आज समझ आ गई होगी कि हमने आज सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा, ट्रैक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा, रिपल एडिट के बारे में पढ़ा और हमने रेज़र टूल के बारे में पढ़ा। वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। If you have any queries about the video, drop a comment on a comment section. I will reply you as soon as possible. Take care. Allah Hafiz.